बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दिन का पहला सरप्राइज़ दे दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साबिक़ गवर्नर पंजाब हो गए हैं और जिस अंदाज में हुए हैं उससे लग रहा है कि काफ़ी कुछ हुआ है। चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पंजाब में भी एक लड़ाई है, एक शख्स के जाने का फ़ैसला होना है, एक शख्स के आने का फ़ैसला होना है। पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जहां जाने का फैसला होना है, जाएंगे या नहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इस बात का, और पंजाब में कौन आएगा इस बात का फैसला होना है। तो इन हालात में चौधरी सरवर चले गए हैं पहले आदमी और बरतरफ किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। जो ट्वीट इस सिलसिले में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया है, वो ट्वीट काफ़ी कुछ बताता है, बड़ा मानेखेज़ है, धमाकाखेज़ खबर आई है। सुबह सुबह चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। आइन के मुताबिक डेप्यूटी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे। मेरी कुछ दोस्तों से फौरी तौर पर लाहौर में बात हुई, उनका ये कहना है कि चौधरी सरवर के बारे में ये शिकायत दो शख्सियात की जानिब से की गई। एक पंजाब में आउटगोइंग शख्सियात हैं, एक मुमकिन इनकमिंग शख्सियत हैं। तो इन दोनों की जानिब से शिकायत की गई कि चौधरी सरवर जो हैं उन्होंने पार्टी के मुफादात के लिए बिल्कुल काम नहीं किया है। और ये कहा जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान साहब और चौधरी सरवर साहब ये मिलकर काम कर रहे थे गुज़श्ता कुछ अरसे में, कुछ दिनों में बल्कि, जो नुकसान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पंजाब में, लाहौर में पहुंचा है। अराकीन ने धड़े बदले हैं, वज़रा ने आखिरी लम्हात पर धड़े बदले हैं। इसमें सबसे बड़ा किरदार चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब का है और वो हटा दिए गए हैं और कायम मकाम गवर्नर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर होंगे। ये अब हमारे सामने आ चुका। ये आइन के मुताबिक इस वक्त की पोजीशन है, ये आइनी ओहदा है, इसे खाली नहीं रखा जा सकता। ये सूबे में वफाक के नुमाइंदे होते हैं तो इसलिए ये ओहदा खाली नहीं रखा जाता। तो हमेशा यही होता है कि ये अब डेप्यूटी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मनाजिर हमारे सामने, वहाँ अराकीन असेंबली जुलूस की शक्ल में पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लियामान तक जाते हुए हमने देखे हैं। अपोजिशन के अराकीन जो हैं वो ऐवान पहुँचना शुरू हो गए हैं। बाज़ अराकीन गाड़ियों में पहुँच रहे हैं, बाज़ जो है वो जुलूस की शक्ल में ऐवान पहुँचे हैं। जो गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से, इमरान खान साहब की तरफ से जो सरप्राइज़ आज कहा गया है कि कौम इंजॉय करेगी, देखेंगे आप। और इमरान खान साहब ने आखिर वक्त पे हिकमत अमली बदली और कहा कि उनके अराकीन आएँ, असेंबली आएँ और असेंबली आकर जो है वो इसका सामना करेंगे, सामने खड़े होकर इस चीज़ का सामना करेंगे। बाज़ दोस्त ये कह रहे थे कि क्या मंजर होगा कि जब इमरान खान के सामने उनके अराकीन जो हैं वो धड़ा बदल के दूसरी जानिब जाएंगे, कैसे जाएंगे, लोग ये भी बात करते। हमारे सहाफ़ी दोस्त थी तो उस मौके पर मैंने ट्विटर पर जाके लिखा था कि इनमें कोई शर्म, हया, गैरत इस तरह की चीज़ नहीं होती जो धड़ा बदलने वाले लोग होते हैं और ये इत्मीनान से धड़ा बदलते हैं। मैंने वहाँ मिसाल दी थी बासित सुल्तान बुखारी की, उन्होंने जो धड़ा बदला है उनके बारे में बात हो रही थी। तो मैंने कहा था अपने 2018 के इलेक्शन में अपने 8-9 साल के बच्चे के ज़रिए तकरीर करवाई मजमे में और तकरीर करवा के मियाँ नवाज शरीफ को बासित सुल्तान बुखारी ने उस बच्चे से भी गालियाँ दिलवाई थी और बेगैरत, बेशर्म, इस तरह की बातें करवाई थी। तो इन लोगों में कोई शर्म हया नहीं होती। वही बासित सुल्तान बुखारी जो है वो धड़ा बदलने के बाद टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे, खातून अव्वल के बारे में बात कर रहे थे, खातून अव्वल की दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। और ये हमारे यहाँ इत्मीनान से कर लिया जाता है, लोग बहुत इत्मीनान से कर लेते हैं। तो ये कोई मुश्किल सूरत हाल नहीं है। चौधरी सरवर साहब के बारे में ये पता चल रहा है कि वो नुकसान पहुँचा रहे थे पार्टी मुफादात को। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे थे। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने के लिए बाकायदा तौर पर उनको ढूंढना पड़ा और ये इस्तीफ़ा जो उनसे मंजूर करवाया गया। और चौधरी सरवर जो हैं वो पार्टी मुफादात को मुसलसल नुकसान पहुंचाए थे। उन्हें खुद भी अंदाज़ा हो गया था कि आखिर में अगर ये नहीं करेंगे तो इस दिन, जब आज के दिन ये काम हुआ है, ये हो जाता इससे पहले तो चौधरी सरवर ने ये किया था। और चौधरी सरवर ने गवर्नर हाउस में बैठकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाया। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर भी उन्होंने इस्तीफ़ा देने, छोड़ने की बातें की थी, नाराज़ नज़र आने की बातें की थी। और यही सब कुछ उन्होंने मुस्लिम लीग नून में जब थे तब किया था। मैंने इनके घर जाकर इंटरव्यू इनका डिटेल्ड DHA लाहौर में किया था।
तो तब ये कहते थे इमरान खान इज़ दी होप, और मैं जो है वो उसूलों की सियासत करने वाला आदमी हूँ, और पार्टी में अगर जगह नहीं होगी मैं छोड़ दूंगा। ये इस तरह की बातें कर रहे थे, नून लीग छोड़कर आ रहे थे। और अब चौधरी सरवर जो हैं उन्होंने इत्तलात के मुताबिक पीठ में छुरा घोंपा है। मैं आखिर में कुछ कमेंट्स आपके सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग जो हुकूमत की तरफ से जिम्मेदारियां भी अंजाम दे चुके हैं और आम सार्फिन हैं, वो रखते हुए निकलना चाहूँगा। वकास अमजद, इन्होंने लिखा पिछले 15-20 दिनों में सबसे मनफी किरदार चौधरी सरवर का रहा है। एक बयान नहीं दिया इस बंदे ने हुकूमत के हक में, ऊपर से जानबूझकर वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर करने में ताख़ीर करता रहा ताकि चौधरियों को वक्त ही ना मिले। क्या इज्जत रही सरवर साहब बताओ। और फिर इसी तरह से बाज़ लोगों ने सवाल किया कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर चौधरी सरवर को गवर्नर के ओहदे से हटाया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो हमज़ा शरीफ के साथ मिल गए हैं, और बाज़ लोगों ने कहा इस पर कि आज बहुत से बाउंसर होंगे। बरतरफ किया है तो यकीनन पीठ में छुरा घोंपा होगा। शायद नून लीग का सहूलतकार निकला। लोगों ने यह भी कहा बिल्कुल ठीक फैसला किया है, सिर्फ पाकिस्तान से मुखलिस अवाम के हमदर्द और इमरान खान के वफादार साथ रहेंगे। जो हम में से नहीं, उसका पार्टी के साथ रहना सिर्फ वफादारी से मशरूत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आज सारे अरकान असम्बली पार्लियामेंट के अंदर होंगे, मगर एक शख्स बाहर चौकीदारी करेगा। कोई बता सकता है वो कौन होगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सोशल मीडिया पर इस बारे में इस वक्त कमेंट्स हैं। ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब का सरप्राइज़ वो कि क्या होगा। तो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जमात की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़े सामने आ सकते हैं, तमाम लोग इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि जिसमें नज़र ये आए कि अब क्या होगा आगे। एक बहरानी कैफियत है, बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आ गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मिनी जनरल इलेक्शन जो है उसकी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने जो जुमला कहा था शहबाज शरीफ की अचकन उसकी शेरवानी ज़ाया करूँगा मैं, तो ये शायद शेरवानी ज़ाया करने की स्ट्रेटजी होगी। इमरान खान साहब, उनकी जमात के अरकान, 140 प्लस इस्तीफ़े, और 140 प्लस इस्तीफ़ों का मतलब है कि पूरे मुल्क में एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबात, तो फिर नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की जो शेरवानी है वो ज़ाया हो ही जाएगी। आज क्या होगा? आज तहरीक दम-ए-एतमाद पर वोटिंग होगी। इस्लामाबाद इस वक्त ऑलमोस्ट सील्ड है। जब ये हो जाएगा मरहला, तो फिर उसके बाद स्पीकर असद कैसर सदर मुमलिकत को लिखेंगे कि नए कायदे ऐवान यानी नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया जाए। सदर मुमलिकत इजलास बुलाएंगे, इसमें 2 से 3 रोज़, 4 रोज़, 5 रोज़ लग सकते हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं इस मामले को इतना लेट कर देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर कि तब तक एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे, दूसरा इसमें जो है वक्त लगेगा। हुकूमत कुछ चीज़ें जो है वो इस अरसे में करना चाहती है, तो वो चीज़ें जो है वो करने का मौका मिलेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ें शायद ना हो। इज्तिमाई इस्तीफ़ों के बारे में मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है, पहले हुकूमत कहती थी कि अगर ये तमाम लोग एक साथ इस्तीफ़े दे दें, जिस तरह से फजलुर रहमान मुसलसल कह रहे थे कि इस्तीफ़े एक साथ आने चाहिए, तो हुकूमत कहती थी हम इलेक्शन करवाएंगे। अब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने ऐवान के अंदर जाते हुए कहा कि अगर ये लोग सब के सब एक साथ इस्तीफ़े देंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे। इसका मतलब है वो मजबूरी जिस पर कायल किया था मियाँ नवाज़ शरीफ को आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान ने, कि अब ये करना पड़ेगा कि हम कुछ अरसे तक चलेंगे इस पूरे सेटअप को लेकर। उस मजबूरी पर मियाँ नवाज़ शरीफ मजबूर हैं, और आसिफ अली जरदारी अपनी सिंध असम्बली जो है उसे तोड़ दे पर किसी भी सूरत आमादा नहीं है। तो सूबाई असम्बलियाँ अभी चलेंगी, ये सेटअप चलेगा। इंतखाबात समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर, बल्कि सितंबर अक्टूबर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में। बड़ा हंगामा खेज दिन होने जा रहा है, मुमकिन एक मुख्तसर वीडियो के साथ भी दरमियान में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊं।